समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधी टकरार की और बात होती है एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश में अब गोलियों की गूंज सीधे सियासत के गलियारों तक पहुंच चुकी है और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठोक दो मॉडल, जिसे बीजेपी कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो उसी एनकाउंटर मॉडल को फर्जी और डर की राजनीति बता रहे हैं। जौनपुर एनकाउंटर के बाद यूपी की राजनीति में नई जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर गोली अपराध पर चल रही है या फिर सत्ता अपनी ताकत दिखा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा, यानी अब लड़ाई सिर्फ अपराधियों और पुलिस की नहीं बल्कि लड़ाई सीधी बन चुकी है ठोक दो नीति बनाम संवैधानिक प्रक्रिया की। और सियासी मुठभेड़ में यूपी का हर एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको सीधी तकरार दिखाते हैं एनकाउंटर पर। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी समझो वो है फर्जी। जब उनके किसी एक माफिया साकृत को पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तब ये चिल्लाने लगते हैं। एनकाउंटर से ठोक दो नीति पर तूफान, अखिलेश बनाम योगी एनकाउंटर मॉडल पर वार, जिसके पीछे मर्जी वो एनकाउंटर फर्जी, यूपी में मुठभेड़ पर महाभारत। अखिलेश यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर क्या शेयर किया कि उसके बाद सियासी तूफान मच गया। पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए। आज फिर एक एनकाउंटर हो गया। भैया जी, उत्तर प्रदेश में जाति और वर्ग देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 85% एनकाउंटर पीडीए वर्ग के लोगों के हुए हैं इनके राज में। एक साहब हैं, वो तो हवाई चप्पल में ही एनकाउंटर कर देते हैं। इस वीडियो के शेयर करते ही सियासत में तूफान सा आ गया। उत्तर प्रदेश जहां अपराधियों के खिलाफ गोलियां चलती हैं, जहां पुलिस की ठोक दो नीति सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनकर पेश की जाती है, आज उसी नीति पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सीधे योगी सरकार और यूपी की पुलिस पर सवाल बरसा रहे हैं और ऐसे सवाल बरसा रहे हैं कि यूपी की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ एनकाउंटर का नहीं, पूरे सिस्टम पर है, पूरे मॉडल पर है, पूरे ठोक दो राज पर है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। डर, भय, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही है फेक इनकाउंटर के बहाने। फर्जी इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं है बल्कि और बिगड़ता है, क्योंकि इससे पुलिस में भ्रष्टाचार फैलता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है। शुरुआत हुई जौनपुर से, जहां दूल्हे आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने कहा अपराधी भाग रहा था, जवाबी फायरिंग हुई और गोली लग गई, लेकिन यहीं से शुरू हुआ सियासत का विस्फोट। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला, जिस एनकाउंटर के पीछे मर्जी वो है फर्जी। बस यहीं से यूपी की राजनीति में एनकाउंटर बनाम लोकतंत्र की लड़ाई शुरू हो गई। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी समझो वो है फर्जी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। कहीं यादव अपराधी मारा जाता है तो चट पीसी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि निर्दोष लोगों को पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है बहुत सही कर रही है और सूझबूझ करके कर रही है। अखिलेश जी के समय पुलिस वाले संकोच करते थे क्योंकि पता था माफिया इनके हैं, चोर अपराधी इनके हैं। योगी जी के आते ही माफिया भाग गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। चोर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या फिर दुनिया से प्रस्थान कर गए। ये समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को हजम नहीं है। सभा प्रमुख ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए बल्कि सीधा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर पीडीए समाज के लोगों के हो रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश बोले यूपी में दाग जमाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं, यानी सपा पुलिस मुठभेड़ को कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सत्ता का डर दिखाने वाला हथियार बता रही। और यहीं से उन्होंने ठोक दो नीति पर सीधा वार किया। योगी सरकार की पहचान बनी ठोक दो नीति। मंच से लेकर मीडिया तक अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के दावे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने उसी मॉडल पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर सरकारी ताकत के दुरुपयोग का सीधा जरिया बन गया है और फिर एक बेहद तीखा हमला
फर्जी एनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं अपराधी, यानी सीधा आरोप की कानून के नाम पर हत्या को वैध बताया जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार कहती है अपराधी डरते हैं, माफिया खत्म हुए, अपराध पर लगाम लगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं फर्जी मुठभेड़ों से कानून नहीं चलता, लोकतंत्र कमजोर होता है। जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, यानी यूपी में अब दो मॉडल आमने सामने हैं, एक सख्त कार्रवाई का मॉडल, दूसरा संवैधानिक प्रक्रिया की बात करने वाला मॉडल। और इसी टकराव ने यूपी की राजनीति को आग लगा दी। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर से पुलिस कार्रवाई नहीं, राजनीतिक हथियार भी है। क्योंकि एक वर्ग पुलिस की शक्ति को देखकर खुश होता है तो वहीं दूसरा वर्ग उसी कार्रवाई को डर और दमन की राजनीति मानता है। और जब अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड खेल दिया है तो ये लड़ाई और खतरनाक हो गई है। क्योंकि अब हर मुठभेड़ के बाद सिर्फ अपराध नहीं, जाति, राजनीति और सत्ता की मंशा पर सवाल उठेंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।